नमस्कार दोस्तों। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो देखो, ये जो भारत खरीदने वाला है वो खरीदने वाला है रशिया से। तो अब रशिया का नाम आया है तो रशिया के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि रशिया और जो भारत है इन दोनों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो होती है इंदिरा एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी जाती है ना, इसलिए आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसके अलावा रूस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको पता है तो आप रिपीट करते जाइए। यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी जो है वो रशियन रूबल, और यहाँ के जो करंट टाइम के प्रेसिडेंट है वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्टिंग और कुछ चीज़ें हो तो बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक तो जो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रूस भी पढ़ा जाता है और एल्बरस भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा पहाड़ यूरोप का यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे गहरी विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, ये भी रशिया में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे उरल के पहाड़ भी होते हैं, उरल भी पर्वत है। उसके अलावा देखो, यहाँ अभी हाल ही में रशिया इसलिए करंट में रहा था क्योंकि इसने एक मिसाइल का टेस्टिंग किया था, उसका नाम था जरकान मिसाइल। जरकान मिसाइल, ये मिसाइल जो थी इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 8 मैक की। अब आपको मैक की स्पीड कैसे बताऊं, जैसे कि एक मैक जो होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ये एक मैक की स्पीड होती है। तो ये 8 मैक की स्पीड है और इसकी मैक्सिमम की क्षमता कितनी, 1 से 2000 किलोमीटर वार करने की क्षमता है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने उद्बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस की शुरुआत की है? अरे देखो, ये शब्द आया उद्बिलाव, ये क्या है? ये एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए अभी हाल ही में गोवा सरकार ने ये घोषणा की है, लेकिन सबसे पहली बार इसकी जो गणना कराई थी वो किसने कराई थी? यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने करवाई थी। ठीक है, सबसे पहली बार। अच्छा, आप बात करते हैं कि गोवा का नाम आया है, तो गोवा के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, नहीं बताया तो आप रिपीट कर लीजिएगा। कैपिटल यहाँ की पणजी है, यहाँ के करंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो करंट टाइम के गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, जो ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। ठीक है, ये दोनों एक साथ महाराष्ट्र और गोवा दोनों के गवर्नर है। अच्छा, यहाँ पर गोवा का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, ये 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 23 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है, और यहीं अगर हम लोग बात करें तो मुक्ति दिवस जो है, गोवा की मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस कारण से। तो इतना। अच्छा, एक और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये कहाँ पर है? अच्छा देखो, यहाँ पे आपको सलीम अली का नाम आया है तो सलीम अली के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। यहाँ पर पक्षी विहार गोवा में है, लेकिन कन्फ्यूजन करने वाली बात है, अगर आपको यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इतना आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है? तो ये जो माता प्रसाद थे ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, है ना। तो अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ की कैपिटल जो है वो ईटानगर है, बताइए आपको। यहाँ की जो करंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है वो है पेमा खांडू, और गवर्नर की बात करें तो ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ठीक है, ये यहाँ के गवर्नर है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर कुछ अच्छे फैक्ट आपको बताऊं मैं, तो देखो यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व, ये नाम है ना, पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मनाई जाती है कि पक्के पागा, ये शब्द सुनने में आया होगा आपके, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है लिखने में क्योंकि ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अगर आपको केवल इतना पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपको याद रखना ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, और उसके साथ में अगर ये पूछा जा रहा है पक्के पागा,
तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ये पक्के जो शब्द है ना, इसको आप नोट करिएगा, क्योंकि हर स्टेट के अपने कुछ शब्द होते हैं। जैसे पक्के नाम से अगर कुछ नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आता है तो वो आता है सीधा अरुणाचल प्रदेश से। और अगर वहीं अगर पेरियार आता है, ठीक है, पेरियार नाम से कुछ भी आए तो ये केरला में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये की है लसित मालिंगा। फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो ये खेलते थे इंडियन प्रीमियर लीग में, आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से, ठीक है। और ये 2 बार पर्पल कैप के विनर भी रहे हैं। ठीक है, हालांकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इनका आपको मूल देश पता होना चाहिए। ये श्रीलंका के निवासी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पनडुब्बी बचाओ सहयोग, तो ये भारत ने हस्ताक्षर किए हैं सिंगापुर के साथ। ठीक है, अब सिंगापुर का नाम आया है तो जैसे सिंगापुर के बारे में आपको पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। यहाँ की जो कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। ठीक है, देखो आप करंट और जीके पढ़ रहे हो ना, तो आपको हर वर्ल्ड के हर सिटी की जो स्पेशली कंट्रियाँ हैं उनकी कैपिटल्स तो पता होना चाहिए। तो सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, जिसकी कीमत अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा है। और यहाँ की करंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, ये है हलीमा याकूब। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है। हावड़ा कालका मेल एक ट्रेन थी, इस ट्रेन का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो ये क्यों रखा गया है, अब इसका नाम बदल के सुभाष चंद्र मेल कर दिया गया है। ठीक है, सुभाष मेल कर दिया गया है। तो ये क्यों किया गया है, क्योंकि अभी आ रहा है 23 जनवरी, और इस दिन मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, इस दिन सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। 125वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आया था, आपके इनके बारे में और भी कुछ पता होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897। कहाँ हुआ था ये जन्म, इनका जन्म हुआ था कटक में। तो कटक का नाम जब भी आए आपको पता होना चाहिए ये उड़ीसा में है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है चावल अनुसंधान केंद्र। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, आप एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए तो उससे आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव तो होगा ही सही, लेकिन जीके जो कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिया मैंने। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है चांडी प्रसाद मोहंती को। ऑप्शन रिपीट लिख दिया हूँ मैं, सॉरी। तो ये यहाँ के भारतीय सेना के नए सेना के पहले उप प्रमुख होंगे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, नाम की बजाय मैं स्टेट लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं कि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है। देखो, ये अभी हाल ही में सैटेलाइट इमेज से सामने पता चला है कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पास में गांव का पूरी बस्ती बसा लिया है। तो वो कौन सी नदी के किनारे बसाया है, वो है सारी छू। इसमें तो साइलेंट है, तो सारी छू नदी के किनारे वो पूरा नगर बसा लिया है। तो अच्छा, इसमें छू जो शब्द है ना, इस छू शब्द का ही मतलब होता है नदी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में LIC के प्रबंध निर्देशक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। LIC का नाम आया है, तो जैसे कि इसका नाम आपको पहले आंसर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो है सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, अब LIC का नाम आया है, तो LIC की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 के किसके तहत हुई थी, ये हुई थी LIC एक्ट 1956। एक्ट लाया गया था 1956 में, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और उसके बारे में अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत की जो पहली इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी। तो सबसे पहला भारतीय इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई बनी थी भारत में तो वो कौन सी थी, वो थी ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, TIC। ये किसने बनाया था, इसको बनाया था ब्रिटिश ने।
अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1850 में। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और कहाँ बनी थी? ये बनी थी कलकत्ता में, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कलकत्ता में अधिक था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। देखिए अब मैं डेली वीडियोस नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से आपको वीकली करंट अफेयर्स हम पूरा निकाल के वीकली का एक करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया करूँगा। उसके अलावा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टॉपिक वाइज में थोड़ा अच्छा रहता है ना। करंट्स के अलावा भी अदर्स नॉलेज जो टॉपिक का है वो पता आपको होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।